रेलवे स्टेशन पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। यह स्टेशन, जिसे लोग कालापुर स्टेशन कहते थे, सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी थीं। रेलवे ने इसे लंबे समय पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन रात में यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। रघु, जो कि एक रेलवे कर्मचारी था, को इस स्टेशन के बारे में जानने की ज़बरदस्त जिज्ञासा थी। उसने अपने दोस्तों से इस जगह के बारे में सुना था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रघु को अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिलने के बाद एक रात स्टेशन पर जाने का मौका मिला। रघु के हाथ में टॉर्च और बैग में पानी की बोतल और एक कैमरा था। वह स्टेशन के पास पहुंचा। रात के समय स्टेशन और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ जंगल और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ यह स्टेशन जैसे किसी भूतहा कहानी का हिस्सा लगता था। जैसे ही रघु ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। स्टेशन पर कोई नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने कैमरे को चालू किया और स्टेशन की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे एक बेंच के पास कुछ सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने बेंच सरकाई हो। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ चला, लेकिन उसका दिल थोड़ी सी ही सरसराहट से बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। आगे चलते ही रघु को एक कमरा दिखा जो कि स्टेशन मास्टर का था। उसने दरवाज़ा खोला, जो कि जोर की आवाज़ के साथ खुला। कमरे में धूल और जाले ही जाले थे। एक पुराना टेबल था, टूटी हुई कुर्सी वहाँ रखी थी और टेबल पे एक फ़ाइल पड़ी थी जिसमें धूल जमी हुई थी। रघु ने फाइल उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें पुराने रिकॉर्ड्स थे, लेकिन एक पेज पर लाल रंग से लिखा हुआ था, यहाँ रुक मत जाना, यह जगह शापित है। रघु ने फाइल को वापस रख दिया और कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर लिया। वह समझ गया था कि यह स्टेशन सचमुच कुछ रहस्यमयी तो है। अब उस कमरे से बाहर निकलकर रघु प्लेटफॉर्म पर वापस आया। उसने ट्रेन की सीटी सुनी। वह चौंक गया। उसने घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। इस समय तो कोई ट्रेन नहीं चलती। उसने दूर से देखा कि स्टेशन पर एक बहुत ही पुरानी ट्रेन आ रही थी। ट्रेन के डिब्बे जंग खाए हुए थे और खिड़कियों से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। ट्रेन रुकी और दरवाजे अपने आप खुल गए। रघु के पैर ठिठक गए। उसे लगा कि वह वहाँ से भाग जाए, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक रही थी। रघु धीरे धीरे ट्रेन के पास आया। उसने डिब्बे के अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत ही पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और टॉर्च की रोशनी भी अब फड़फड़ाने लगी थी। तभी ट्रेन के अंदर से धीमे धीमे कदमों की आवाज़ें आने लगी। रघु ने डिब्बे के अंदर झांक कर देखा तो एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके हाथों में एक पुराना सा लैंप था। रघु ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने रघु की ओर देखा और चिल्लाते हुए बोला, यह मेरी जगह है, यहाँ से भाग जाओ। रघु चीखते हुए पीछे हट गया और गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। रघु किसी तरह स्टेशन से भागकर पास के गांव में पहुंचा और अब तक भागते भागते उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। गांव के लोग उसे देखकर ही उसकी हालत के बारे में समझ गए थे। फिर भी उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम कालापुर स्टेशन गए थे? रघु ने सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस स्टेशन का इतिहास बहुत डरावना है। सालों पहले एक ट्रेन में आग लग गई थी। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस दिन से वह स्टेशन भूतिया हो गया।
रात के समय वहाँ जाने वाले लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। रघु ने तय किया कि वह दोबारा स्टेशन जाएगा और वहाँ की सच्चाई उजागर करेगा। इस बार उसने अपने दोस्त रमेश को भी साथ में ले लिया। दोनों के कैमरे और टॉर्च के साथ स्टेशन पर कदम रखा। जैसे ही वे पहुंचे उन्हें स्टेशन पर खून के निशान दिखाई दिए। रमेश डर गया, लेकिन रघु ने उसे हिम्मत बंधाई। वे दोनों स्टेशन मास्टर के कमरे में गई। वहाँ फाइल अब नहीं थी। तभी प्लेटफॉर्म पर तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने बाहर झांक कर देखा तो एक आदमी प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। रघु और रमेश ने आदमी का पीछा किया। वे उसे ट्रेन के पास जाते हुए देख रहे थे। जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो वह आदमी अचानक हवा में गायब हो गया। तभी ट्रेन की सीटी फिर से बजी और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। इस बार रघु और रमेश ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। ट्रेन के अंदर का माहौल पूरी तरह से डरावना था। दीवारों पर खून के निशान थे, हर जगह पर जलती हुई आंखों जैसे निशान थे। तभी वे दोनों एक डिब्बे में पहुंचे जहां कई लोग बैठे हुए थे और उन सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सभी के चेहरे जले हुए थे। एक महिला ने रघु की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारी आत्मा को चैन नहीं है, हमें न्याय दिलाओ। रघु ने डरते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? महिला ने कहा, इस स्टेशन को तोड़ दो, तब ही हमारी आत्माएं मुक्त हो पाएंगी। अगली सुबह रघु और रमेश ने रेलवे अधिकारियों को इस स्टेशन के बारे में बताया। कई लोगों ने उनकी बातों को बकवास समझा, लेकिन कुछ ने उनका समर्थन भी किया। कुछ महीने बाद कालापुर स्टेशन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। इसके बाद उस क्षेत्र में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रघु आज भी उस रात को याद करता है। वह जानता था कि वह एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बना जिसे शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकेगा। इस तरह से कालापुर स्टेशन का रहस्य सुलझ गया, लेकिन वह रातें और उस ट्रेन का अनुभव रघु और रमेश के दिलों में हमेशा के लिए ही अमिट रह गया।